हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, वो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा पुरानी वीडियोस। तो बिना टाइम वेस्ट के मास्टर पढ़ाना शुरू करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। आज का क्वेश्चन है क्या है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है। मैं आपको लिख देता हूं क्वेश्चन 3। दो क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो में कराए हैं। क्वेश्चन 3 ये है क्या कि अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ठीक है। क्या है? x इज इक्वल टू एक्स और पी एक्स क्या दे रखी है, कुछ रेंज दे रखी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 0.1 के, 0.2, 2 के, 0.3 के। ठीक है, ये आपको क्या है क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड इसमें क्या करना है, बहुत अच्छी चीज फाइंड करनी है। अच्छी चीज मास्टर बोले तो बताता हूं अभी क्या फाइंड करना है। फाइंड आपको करना है के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, सीडीएफ निकालना है। सीडीएफ बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। इस क्वेश्चन में तीन चीज निकालनी है और तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको सीडीएफ के क्वेश्चंस कराए हैं। जब आपको पीएमएफ गिवन हो तो आप सीडीएफ निकाल सकते हो, इससे पहले वीडियो में कराया है। अब यहाँ पे आप दो नई चीज सीखोगे। वो क्या सीखोगे, एक मीन कैसे निकालते हैं और एक वेरिएंस कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फिर मास्टर आप डायलॉग बोल रहे हैं। चलिए आइए सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था px की दो प्रॉपर्टीज बताई थी। उसमें से एक प्रॉपर्टी ये बताई थी कि सब्मिशन i इज इक्वल टू 1 to n px i का आप जब भी एडिशन करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी ये थी। और px हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी। दो चीज पढ़ाई थी। तो ये दोनों ही चीज क्या करनी, सेटिस्फाई करानी है। कैसे? सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करके। क्या? i इज इक्वल टू 1, n देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 तक गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये चीज समझ में आई? कितनी वैल्यूज ले रहा है, स्मॉल एक्स की कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? देखिए अब जब मैं 1 पुट करूंगा तो px1 आ जाएगा, px1 आ जाएगा। प्लस जब मैं 1 को 2 पुट करूंगा तो px2 आ जाएगा। प्लस जब मैं 1 को 3 पुट करूंगा तो px3 आ जाएगा। प्लस px4 आ जाएगा। प्लस px5 आ जाएगा और प्लस px6 आ जाएगा। ये पता है कैसे आया? कुछ नहीं, मैंने क्या किया, 1 कहां जा रहा था, i की वैल्यू 1 से 6 तक जा रही थी। तो i को 1 पुट किया तो px1 आ गया, 2 पुट किया तो ऐसे ये सब चलता गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, ये x1 है, ये x2 है, ऐसे लिख लो ना अगर दिक्कत हो रही है। x1, x2, x3, x4, x5 और x6। तो x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है। प्लस x2 की k है, 0.2 है, 2k है, 0.3 है, प्लस k है। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक, 0.1 प्लस 0.2, 0.3। इन तीनों टर्म को आप क्या करिए, ऐड करिए तो 0.6 हो गया। फिर ये वाला ये वाला ये वाला कितना हो गया, 4k प्लस इज इक्वल टू 1। तो 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो 4k इज इक्वल टू 0.4।
यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1, और 0.1 भी हो सकती है, या इसी को फर्दर 1/10 भी लिख सकते हो। तो k की वैल्यू क्या आ गई 0.1 भी सही है और k 1/10 भी सही है। क्लियर। अब देखिए जहां जहां क्वेश्चन में k था वहां मैंने क्या पुट कर दिया 1/10 या 0.1। जब मैं k की वैल्यू 0.1 थी 0.1 पुट कर दिया, तो -1 की जो प्रोबेबिलिटी है 0.1 आ गई। यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने k की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। k की वैल्यू निकालनी। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, जितने भी टर्म्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से क्या है बड़ी है, 0 से क्या है बड़ी है। ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सीडीएफ निकाल लेता हूँ, सीडीएफ निकाल लेता हूँ, उसके बाद मीन और वेरिएंस पे खेलेंगे मास्टर बोले तो। अरे मजे करेंगे बेटा, इंजॉयमेंट। पढ़ाई इज इक्वल टू इंजॉयमेंट है। पहली बार ऐसा मास्टर देखा, ये कहानी बता रहा है। ठीक है। अब सीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडीएफ का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ -2 निकालिए, पी एक्स इज इक्वल लेस देन इक्वल टू -2। प्रोबेबिलिटी -2 से छोटी हो या -2 के बराबर हो, सबका क्या कर दो एडिशन कर दो। तो यहाँ छोटा ही दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। एफ ऑफ -1 निकाल ले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन -1 क्या हो जाएगा, -1 के बराबर या उससे छोटी। सारी प्रोबेबिलिटीज का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा, जोड़ने पे 0.1 प्लस 0.1 क्या हो गया 0.2 हो गया। ठीक। एफ ऑफ -0 क्यों 0, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर हो या फिर 0 से छोटी हो, दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें। तो पी एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 0 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 0.4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.1 0.1 0.2 2 और 0.4। ठीक। अब f ऑफ 1 निकालिए, क्या होगा, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटी या 1 के बराबर, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -2 प्लस x इज इक्वल टू -1 प्लस x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1, सबका एडिशन कर दिए क्या होगा 0.2 प्लस 0.2 0.4 0.5 0.6, तो ये क्या हो जाएगा 0.6। अब f ऑफ 2 निकालिए, कैसे निकालेंगे, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के बराबर या 2 से छोटी, सबका प्रोबेबिलिटीज का सम कर दीजिए। तो सम कैसे होगा 0.3 0.2 0.5 0.5 0.2 कितना हो गया 0.7 7 8 और 9, क्या आ जाएगा 9, तो ये 0.9 हो गया। और f ऑफ 3 निकालेंगे, यानी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 से बराबर हो या 3 से छोटी हो, सबका क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो 0.1 0.3 कितना 0.4 0.4 में 2 0.6 फिर 2 0.8 फिर 1 0.9 0.10 कितना आ गया 0.10। समझ में आ गया 0.10, यानी इसको आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो। क्लियर होगी बात। तो ये क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है अलोंग x। तो मैं यहाँ टेबल को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं fx भी बना देता हूं। fx क्या आ गया, यहाँ पे क्या था 0.1 आया था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आया था -2 पे 0.1, -1 पे 0.2, -0 पे कितना आया था 0.4, 1 पे कितना आया था 0.6, 2 पे कितना आया था 0.9 और 3 पे कितना आया था 1 आया था। 0.10 को आप 1 भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर। तो ये क्या था
CDF था, CDF बोले तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर? ये हो गया, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी खत्म कर दिया। अब जो चीज मैं सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सही बता रहा हूँ, मजाक में नहीं लेने का। ठीक है, अब मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है आपको? है मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? नहीं पता? क्यों नहीं पता? अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? मीन निकालेंगे। ठीक है, मीन को हम लोग μ1 डैश लिखते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है क्या? सबमिशन I इक्वल टू 1 to n x px dx। ये किसका है? मीन का फॉर्मूला है। क्लियर? और जब वेरिएंस का भी बता देता हूं। चलो यहाँ पे वेरिएंस को लिखते हैं μ2, और इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? नहीं पता? बताने की कोशिश करता हूँ। सबमिशन I इक्वल टू 1 to n x स्क्वायर px dx माइनस सबमिशन I इक्वल टू 1 to n x px dx का स्क्वायर। ये मीन वेरिएंस का फॉर्मूला। अरे मास्टर इतना पढ़ा लिखवा दिया, कुछ नहीं पढ़ा। देखो, इस चीज को हम लोग μ2 डैश कहते हैं। ठीक है, ये जो टर्म लिखा है इतना, ये μ2 डैश है। ये जो टर्म लिखा है ये पूरा μ2 डैश है। और ये टर्म तो कुछ देखा ही लग रहा है, किसके बराबर है? μ1 डैश के। तो माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ये किसका? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और μ2 इक्वल टू μ2 डैश माइनस मीन का स्क्वायर। क्या? मीन का स्क्वायर कर लीजिए। ये पूरा टर्म मीन ही तो है। देखिए, ये पूरा टर्म मीन ही तो है। तो मीन के स्क्वायर को माइनस कर दिए μ2 से, तो भी क्या मिल जाएगा आपको? वेरिएंस मिल जाएगा। ओहो हो, मास्टर बहुत टेंशन में डाल दिया, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखवा दिया, हालत खराब हो गई। चुटकी में सिखाऊंगा, चुटकी में। देखो कैसे मीन निकालना। देखो कैसे, जल्दी आओ, जल्दी आने का रे। कैसे? देखो, तुम्हें क्या दे रखा है? x की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखी है। क्वेश्चन की टर्म्स में लेके जा रहा हूं इसको। I इक्वल टू 1 से I कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। 1 to 6 x px। देखो dx कब होता है? जब आपको फंक्शन दिया हो। क्या दिया हो? फंक्शन। लेकिन फंक्शन तो यहाँ दिया नहीं है, तो ये dx नहीं होगा, सिर्फ px होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट इस पूरे की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। क्लियर? तो कैसे सॉल्व होगा? देखिए, x समझो, यहां पे क्या रखा? I रखिए और I रखिए। ठीक, I को जब मैंने 1 रखा, यहां पे 1 रखा, तो मेरे पास क्या हो गया? x1 और px1। क्लियर? प्लस x2 px2 प्लस x3 px3 प्लस x4 px4। ठीक, प्लस x5 px5 प्लस x6 px6। ये चीज पता है? ये क्या किया मैंने? इसको खोल दिया। I की वैल्यू 1 से 6 तक थी, तो मैंने I को 1 रखा, x1 हो गया। ऐसे ही पुट करता हुआ चले गए तो आ गया। अब x1 की वैल्यू क्या दे रखी है? -2 दे रखी है, और उसके अलोंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1 दे रखी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x2 कितना दे रखा है? -1 दे रखा है। उसके अलोंग प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 0.1 दे रखी है। प्लस x3 कितना दे रखा है? 0, उसके अलोंग प्रोबेबिलिटी 0.2। प्लस x4 कितना है? 1 है, और प्रोबेबिलिटी अलोंग कितनी है? 0.2 है। प्लस 2 है, प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और 6 में क्या दे रखा है? 3 दे रखा और 0.1 दे रखा है। कुछ नहीं किया, x की वैल्यूज मैंने x1 की वैल्यू पुट की, x2 की पुट की, ऐसी 1 से 6 तक वैल्यू पुट की, और उनकी प्रोबेबिलिटीज, उसके अलोंग प्रोबेबिलिटीज क्या किया? क्वेश्चन में दी थी, उसको क्या कर दी? पुट कर दी। अब सॉल्व करिए। ये -0.2 हो गया, -0.1 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 0.2 हो गया, प्लस
0.6 हो गया प्लस 0.3 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.3, 0.3 माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो 0.2 प्लस 0.6 क्या आ गया? 0.8। और ये 0.8 जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर है? मीन के बराबर है। क्या है? यही तो बेटा क्या है? म्यू1 डैश है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। क्लियर? वो जो मैंने ब्लैक में पूरा लिखवाया था पीछे, उसको एक जगह लिख लो और दिमाग में बैठाने की क्या करो? प्रयास करो। क्लियर? मीन निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन का एक पड़ाव और मैंने खत्म कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए? वेरिएंस निकालना है। और मार्कर गिरा, ठीक है। अब वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बताइए? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या सिखाया था आप लोगों को? बोलो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था? क्या वेरिएंस जो था वो किसके बराबर बताया था? म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू2 डैश माइनस मीन का होल स्क्वायर। चलिए मीन तो मैंने निकाल लिया। म्यू2 डैश किसके बराबर होता है? म्यू2 डैश होता है बेटा सब्मिशन एक्स स्क्वायर पी एक्स डी एक्स के बराबर, इसके बराबर होता है। क्लियर? तो यानी कि यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए म्यू2 डैश निकालना है तो सब्मिशन आई इक्वल टू 1 to 6 तक गया है, एक्स ऑफ आई का स्क्वायर पी एक्स ऑफ आई। समझ लो, आई को मैंने 1 पुट किया, क्या हो गया? x1 स्क्वायर और पी x1 प्लस x2 का स्क्वायर पी x2 प्लस x3 का स्क्वायर पी x3, x4 का स्क्वायर पी x4, x5 का स्क्वायर क्या हो गया? पी x5 और x6 का स्क्वायर पी x6। ये कैसे हुआ? आई की वैल्यू 1 से 6 तक जा रही थी, आई को पहले 1 पुट किया दोनों में तो ये टर्म आ गया, फिर क्या किया? 2 पुट किया तो ये टर्म आ गया, 3 पुट किया 4 5 और 6, और सबमिशन यानी सबका क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस -1 का स्क्वायर अलोंग प्रोबेबिलिटी 0.1, उस वैल्यू के अलोंग जो प्रोबेबिलिटी है वो px1 या px2 को दर्शा रही है। ठीक, देन 0 का स्क्वायर उसके अलोंग 0.2 प्लस 1 का स्क्वायर 0.2 प्लस 2 का स्क्वायर 0.3 प्लस 3 का स्क्वायर 0.1। ठीक है, मैंने x1 की वैल्यू पुट की इस ऊपर वाले टर्म में और उसके अलोंग प्रोबेबिलिटी इसको पुट किया। अब -2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.1, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.1 0.1, ठीक, प्लस ये 0 हो गया, किसी भी चीज को 0 से करेंगे, ये 0.2 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.3 प्लस 9 इंटू 0.1। सॉल्व करिए, 0.4 हो गया प्लस 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.4 3 12, 4 3 12, तो ये 1.2 हो गया प्लस 0.9 हो गया। ये दिख रहा है नीचे? बहुत सुंदर आ रहा है। ठीक, ये चीज समझ में आई? सबको वैल्यूज पुट किया और सबको सॉल्व किया। अब जगह थोड़ी कम ही है तो मैं क्या करता हूँ, ये रब कर दूं? बिल्कुल कर दूं। ठीक है, ये आपने जो कॉपी में बना ही लिया होगा जब तक जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 0.4 0.1 0.5, 0 पॉइंट में 0.2 0.7, 0.7 में 0.9 0.16 1.6, ये 1.6 और 1.2 कितना हो गया? 2.8 हो गया। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 2.8 आएगा। ये आपका क्या है? म्यू2 डैश है। इसको ऐड करिए, 0.5 0.7 और 0.7 में आप करिए 2.1, तो क्या हो जाएगा? 2.8। और फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का?
वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है, म्यू2 की वैल्यू कितनी है 2.8 और मीन कितना आया था मेरे पास, मीन कितना आया था 0.8 आया था, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 2.8 माइनस 1.6 कितना आ गया, माइनस करने पे ये आ जाएगा 8 में से 6 गए 2 बचा, 0.2 में से 1 गए 1 बचा, यानी कि 12 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और यही क्या होता है बेटा, वेरिएंस होता है। क्लियर 1.2। तो इस वीडियो में आपने नई चीज सीखी क्या, किसी भी चीज का वेरिएंस निकालना, मास फंक्शन में मीन निकालना, सीडीएफ और के आपको निकालना आता ही था। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब एक आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मजा आ जाएगा पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम चुटकियों में कर दोगे, अगर तुमने मेरा पढ़ाया वो पीछे देखा है तो तुम चुटकियों में खेल जाओगे सवाल से। ठीक है, क्या है देखिए, कह रहा है सपोज दैट, क्वेश्चन 4 है, सपोज दैट कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल टेक्स 3 values 0, 1 and 2 with probabilities 1/3, 1/6 and 1/2 respectively फाइंड, ये 1 नंबर में सवाल आता है जब भी पूछा जाता है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप चुटकी में क्या कर दोगे, निपटा दोगे। क्या कह रहा है, रैंडम वेरिएबल 3 पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है, यानी कैपिटल एक्स जो यानी स्मॉल एक्स है ये 3 वैल्यूज ले रहा है। कौन कौन सी, 0, 1 और 2 ये ले रहा है। क्लियर। उसके अलोंग आपको प्रोबेबिलिटीज भी दे रखी है, क्या दे रखी है, 1/3, 1/6 और 1/2 ये इसके अलोंग क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। आपको क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताना है, fx की वैल्यू बतानी है। बता लोगे नहीं बता लोगे। बेसिक पे आते हैं, क्या था बेसिक, fx जो था वो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x थी, बिल्कुल थी। अब यहां x की वैल्यू पहले क्या है 0, यानी f ऑफ 0 निकालिए, कैसे आएगा, px लेस देन इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटीज 0 के बराबर हो, क्या हो 0 के बराबर हो या फिर 0 से छोटी हो, सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 0 से छोटा कुछ है नहीं, तो यहां 0 ये होगा सिर्फ, x इज इक्वल टू 0 किसके बराबर हो गया, 1/3 के। तो पहला वाला जो टर्म आया किसके बराबर आया, 1/3 के आया। क्लियर। अब f ऑफ 1 निकालिए, px लेस देन इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्या 1 के अलोंग अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी 1 या उससे छोटी सबका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो 1/3 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 6 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3/6, तो ये वाला टर्म क्या हो गया बेटा, 3/6 आ गया। ये कुछ ब्लैक से क्यों लिखा गया मास्टर, क्या आ गया, 3/6 आ गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए, अब आपको अगर निकालना है 2 के अलोंग, किसके अलोंग निकालना है, 2 के अलोंग निकालना है, f ऑफ 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 के बराबर प्रोबेबिलिटी और उससे छोटी सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 सबका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 और 2 6, तो यानी कि ये जो टर्म आया क्या आ गया 6/6, और जब आप इसको कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा 1 के बराबर।
किसके बराबर आ जाएगा? मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या था? क्वेश्चन था किसके ऊपर? आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट 1 या 2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा ही नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपको जो चीज आती है वो 2 मिनट में आप करके दिखाओ। कैसे? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, कुछ नहीं किया, 0 पे निकालना है, 0 से छोटी का क्या कर देंगे? 0 या 0 से छोटे का सम कर देंगे, तो 1/3। 1 पे निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और उससे छोटी जितनी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में सबका क्या कर देंगे? सम। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर मेरे को 2 के लॉन्ग निकालनी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो क्या करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और उससे छोटी जो भी है सबका क्या कर देंगे? सम। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ये क्या है? कुछ क्वेश्चन थे किसके ऊपर? मास फंक्शन के ऊपर। अभी भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। हर वीडियो में मैं 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको क्या हो, कॉन्सेप्ट समझ में। आज मैंने आपको मीन और वेरिएंस वाला सिखाया है। जल्दी से जाइए और क्वेश्चन ढूंढिए, मीन वेरिएंस पर लगाना शुरू कर दीजिए। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।